बड़ी मेजॉरिटी लेके आएगी बीजेपी एनडीए तो संविधान बदल देगी। ऐसा है, संविधान की जितनी बड़ी रक्षक भारतीय जनता पार्टी है उतनी कोई पार्टी नहीं है। और संविधान और आरक्षण की जो सबसे बड़ी दुश्मन है वो कांग्रेस पार्टी है, उसकी सहयोगी पार्टी है। कौन जानता 1961 में जवाहरलाल नेहरू जी ने सभी मुख्यमंत्रियों को लिखा था उन्हें दलितों का आरक्षण पसंद नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आप सब जानते हैं, उसका एक्ट और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक्ट एक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दलितों, पिछड़ों, गरीब तबकों को रिजर्वेशन देता है, लेकिन आज़ादी के बाद आज तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया, जबकि 67 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। मिसेस गांधी ने तो 81 में एक्ट बनाकर दलितों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक्ट में चेंज किया और ये कहा ये तो केवल मुस्लिम के लिए है। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2005 में, फिर डिवीजन बेंच में 2006 में जस्टिस A.N. रे और जस्टिस अशोक भूषण इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी जी ने जो 81 में कंफ्यूजन क्रिएट किया, हक छीना दलितों पिछड़ों का, इट इज हियर बाई क्वेस्ट। और कांग्रेस के इशारे पर इस समय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब वो सुनवाई खत्म हो गई, ईश्वर ने चाहा तो हमारे पक्ष में निर्णय होगा। ये किसने किया? कांग्रेस ने किया। और आज तक दलितों को ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जामिया में किसी में रिजर्वेशन नहीं दिया जाता। और ये बात करते हैं संविधान आरक्षण की बात। 80 बार संविधान संशोधन किसने किया? कांग्रेस ने किया। 75 में इमरजेंसी कौन लाया? कांग्रेस लाया। और बाबा साहब का अपमान किसने किया? इसी पार्टी ने किया। जब बाबा साहब को 46 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चुनाव में हराया गया, जोगेंद्रनाथ मंडल ईस्ट बंगाल ले गए, वहां जिताया, फिर उस कॉन्स्टिट्यूंसी को दे दिएगा पाकिस्तान को। बाबा साहब बना दिए गए मेंबर पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। फिर दबाव में फिर इनको बाबा साहब को बॉम्बे से लाना पड़ा। बाबा साहब 57 में चुनाव लड़े, हरा दिए गए। और पार्टियां नहीं चाहती थी कि बाबा साहब हारे। 55 में उपचुनाव हुआ सोलापुर, वहां से हरा दिए गए। बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया गया, इंदिरा जी ने खुद को दे लिया, नेहरू जी ने खुद को दे लिया। तो ये लोगों ने जाकर के बीजेपी के इनिशिएटिव पर 31 मार्च 1990 को बाबा साहब को भारत रत्न मिला। तो ये संविधान हमारे प्रधानमंत्री कह चुके हैं। अब जब पुराना जो पार्लियामेंट हाउस है, मैं तो मुझे इस बात का फख्र है, मैंने दोनों में मुझे रहने का मौका मिला। उसको मोदी जी ने नाम रखा संविधान सदन। संविधान डे किसने शुरू किया? मोदी जी ने किया, बाबा साहब के याद में। और जब हम पुराने भवन से नए भवन में जा रहे थे तो मोदी जी आगे आगे संविधान लिए हुए चल रहे थे, हम लोग पीछे पीछे। बीजेपी को हमारी सहयोगी कांग्रेस नहीं आई, उसमें सपा नहीं आई, डीएमके नहीं आई, टीएमसी नहीं आई। इनको संविधान से नफरत। और ये बात करते हैं, एक नैरेटिव इसमें जो बना रहे हैं कि 400 मांग रहे हैं। अरे हम 400 मांग इसलिए रहे हैं कि कांग्रेस, इनकी पार्टियां जो हैं, जो इनके मंसूबे हैं वो कहीं फलीभूत ना कर पाए, इसलिए 400 पार होगा और हम देश की सेवा करने में सक्षम हो नहीं सकता। रामगोपाल जी से और क्या उम्मीद करोगे? अरे उनकी पार्टी जिसने 1990 में गोलियां चलवाई थी, कारसेवकों की हत्याएं की थी, ये कांग्रेस के सहयोगी हैं। ये सब चाहते थे वहां मंदिर ना बने। ये लोग वही हैं। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। और इनके भतीजे अखिलेश जी तो जाएंगे मुख्तार अंसारी के यहाँ फातिहा पढ़ने, जिसको 8 केस में कन्विक्शन, 50 लोगों की हत्या। लेकिन उन विधवाओं के आंसू पूछने गाजीपुर या नहीं जाएंगे, चाहे सच्चिदानंद राय का हो, चाहे कृष्णानंद राय का हो, चाहे अवधेश राय, रमेश राय, बड़ी लंबी लिस्ट है। लेकिन राम जन्मभूमि पर नहीं जाएंगे। बाबा कोर्ट का सवाल है, कहीं लोग उनसे नाखुश ना हो जाएं। तो रामगोपाल जी ने कहा इससे बड़ा शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता। वो बहुत बड़े वास्तुविद बन गए हैं। कितने इंजीनियर, IIT प्रोफेसर सब ने मिलकर डिजाइन किया और दुनिया का भव्य स्ट्रक्चर है। और वो न केवल आस्था का केंद्र है, हमारे यूपी की दशा और दिशा बदल देगा। पर्यटन के हिसाब से पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं, पूरी सुविधाएं विकसित हैं, और उसको राम जी गोपाल कह रहे हैं बेकार है। इसको कभी इस देश के वासी जो हैं, मैं केवल हिंदू नहीं कहूँगा, सभी वर्ग इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और 24 में इनको सबक सिखा देगा।